मंजिल मंगल बाजी बधावा मेरी बुढ़िया मटक मेरी ना गई मेरी बुढ़िया मटक मेरी ना गई मेरी बुढ़िया। हाँ रे बेटवा, वैसे तो तुम बुढ़िया हो ही, अगर तुम्हें कोई बुढ़िया कह देगी तो उसे क्या करोगी? हाँ, अगर मुझे कोई बुढ़िया कहेगी ना तो मैं उसे खूब मारूंगी, खूब पीटूंगी। हाँ मेरी बुढ़िया मटक मेरी ना गई मेरी बुढ़िया मटक मेरी ना गई मेरी बुढ़िया मटक मेरी ना गई मेरी बुढ़िया। जो कोई मुझी को कटिया कहे तो, जो कोई मुझी को कटिया कहे तो, जो कोई मुझी को कटिया कहे तो। ओ दादी अम्मा, हाँ रे बेटवा, अगर तुम्हें कोई कन्या कह देगी तो उसे क्या दोगी? हाँ, अगर मुझे कोई कन्या कहेगी ना तो मैं उसे जलबेली दूंगी, दसासा दूंगी, लालू गुंडा दूंगी। हाँ मेरी बुढ़िया मटक मेरी ना गई मेरी बुढ़िया मटक मेरी ना गई मेरी बुढ़िया मटक मेरी ना गई मेरी बुढ़िया। दीख मंथरो नगर बनावा मंजुल मंगल बाजी बधावा। हायरी दैया, इधर भी देखती हूँ तो तोरणवा लगा रहे हैं, इधर भी देखती हूँ तो तोरणवा लगा रहे हैं। हायरी दैया, अवधपुरी को आज इतना सजा रहे हैं, मंदिर मंदिर में सोने की कलशवा जला रही है, हाट बाजार चौराहे सभी जगह को साफ सफाई किए जा रहे हैं। हायरी दैया, अवधपुरी को आज इतना सजा रहे हैं, अनेकी एक नई नवेली दुल्हन की तरह सजा रहे हैं। हायरी दैया, काहे चीज के मंगल उत्सव मनाने वाले हैं? चलूं, चल के कोई बच्चे से पूछ लेती हूँ। पूछे सिलोगढ़ का हो छाओ। अरे बेटवा, यहाँ बेटा मेरे पास आओ रे बेटवा। इसके पास नहीं जाना है, ये बहुत अशुभ है। एक काम करो, पहले रिश्ता बनाकर प्रणाम करो, उसके बाद इसके पास में जाना। दूर से प्रणाम करो। वहाँ पर था वो डोकरी दाई। जियात्रा बेटा, जियात्रा रे। वहाँ पर था वो बड़े अम्मा। जियात्रा रे भाटू, तो जल्दी अक्कल आओ रे। वहाँ पर था जियात्रा बेटा, आसो के 31 दिन तोर भावर पड़ जा बेटा। वहाँ पर था नानी। जियात्रा बेटा, जियात्रा रे मोर बंधवा बेटा। वहाँ पर था वो मम्मा दाई। गयो अच्छे घोट घोट ले मोटारे बेटा। क्यों बूढ़ी माँ? हाँ बेटा, हमेशा ऐसे ही आशीर्वाद देती हो। क्या करो बेटा, मैं तुम्हें देखती हूँ ना हाँ। तो मुझे बहुत याद आती है बेटा। हाँ।
तुम्हारे बहुत याद आती है। अरे बेटवा, कहो। बूढ़ी माँ, इधर भी देखती हूँ तो तोरनवा लगा रहे हो, इधर भी देखती हूँ तो तोरन पताका, आम केले कटहर के वृक्ष लगा रहे हो, जगह जगह को साफ सफाई किए जा रहे हो। कहो बेटा, अवधपुरी को इतना सजा रहे हो, काहे चीज के मंगल उत्सव मनाने वाले हो रे बेटवा? तुम्हें पता नहीं है बूढ़ी माँ? अरे बेटा, अगर मुझे पता होते तो मैं तुमसे थोड़ी पूछती रे भाटू। सुनो भैया, हाँ हाँ भैया, हमारे इस अयोध्या नगर को सस्ते सस्ते पूरे 15 दिन हो गया। अनेक पखवाड़े हो गए हाँ, भैया, परंतु ये बुढ़िया कहाँ से आ रही है इसे मालूम नहीं है कुछ भैया। मालूम नहीं है। हाँ हाँ, सुनो बूढ़ी माँ, हाँ रे बेटा, कल प्रातः होते ही हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी राजा बन जाएंगे, राजा। अरे बेटा, तुम क्या बोल रहे हो बेटा? मैं कम सुनती हूँ रे, भैरी हूँ भैरी, जोर से बोलो ना रे बेटवा। यूरी चुड़ैल, क्यों रे भाटू, गाली देते हो रे? गाली को फट से सुन लेती है। हाँ, गाली को क्यों नहीं सुनेंगे रे भाटू? लाओ इससे बात करते हैं। हेलो, हेलो, बोलो। सुनाई दे रहा है बूढ़ी माँ? सुन रही हूँ बेटा, सुन रही हूँ। कल प्रातः होते ही हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी राजा होंगे, राजा। राम राजा बनेंगे? छी 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 छी। क्यों छी छी कर रही है बूढ़ी माँ? अरे बेटा, राम के नाम मत लो, वो कहाँ राजा बनेंगे? छी छी छी। और राजा बनेगा बूढ़ी माँ? अरे बेटा, राजा बनेंगे, और राजा के लायक हमारे महारानी केकई के पुत्र भरत जी है बेटा। भरत जी को राजा बनाओ रे भाटू। ये बताओ बूढ़ी माँ, राम जी बड़े हैं या भरत जी बड़े हैं? अरे बेटा, बड़े तो राम हैं, मगर बड़े होने से कुछ नहीं होता है। राज चला पाएंगे तब ना, वो कहाँ राज चला पाएंगे? छिट, उनके नाम मत लो। सुनो भैया, हाँ भैया, लगता है ये बुढ़िया सटिया गई है, बिल्कुल भैया, इसलिए उल्टा सीधा बोल रही है। हाँ हाँ भैया। सुनो बूढ़ी माँ, क्या तुम किसी ज्योतिषी से पूछी हो? अरे बेटा, मैं कहाँ जाऊँ, मुझे कहाँ ज्योतिषी मिलेंगे बेटा? यहाँ पर है ना बूढ़ी माँ? अच्छा, ज्योतिषी वो विचार के बताने वाले हाँ, हाँ। है बेटा? हाँ। तो बता दो रे ज्योतिषी बेटा, मेरे भारत राजा बनेंगे ना रे बेटवा? बताओ। दक्षिणा देना पड़ेगा बूढ़ी माँ। दक्षिणा देना पड़ेगा बेटा? हाँ, हाँ, बूढ़ी माँ। दूंगी 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 रे, पेटी में गठिया के रखी हूँ बेटा। हाँ। दूंगी दक्षिणा। ठीक है, बैठो। हाँ, बता बेटा, विचार चलो। के बता दो रे बेटा। गिनती लगाना। एक, एक, दो, तीन, चार। तीन भूल जाता बेटा, कहा बताओ रे, सियानी शरीर बेटा। तीन, तीन, चार, चार, पाँच, पाँच, छह, सात, सात, आठ। इधर से लगाना। हाँ, एक, एक, दो, तीन, तीन, चार, पाँच, 4,000 बेटा। भूल जाता रे, कहा करो बेटा? सियानी शरीर हो गए बेटा, कहा करो रे? भूल जाता रे। चार, चार, पाँच, छह, सात, आठ। इधर से भी गिनती लगाए तो 8 हुआ, और इधर से लगाए तो 8 हुआ। इसका मतलब क्या है बेटा? इसका मतलब पक्का भरत जी राजा बनेंगे। हाँ, ठीक बता रहे हो बेटा ज्योतिषी, ठीक बता रहे हो। मेरे भारत तो राजा बनेंगे रे बेटा। लाओ दक्षिणा दो बूढ़ी माँ। दक्षिणा? हाँ बूढ़ी हाँ, माँ, दक्षिणा। अरे बेटा, दक्षिणा देने के लिए तो अभी कुछ नहीं रखी हूँ बेटा। जब महारानी केकई के पास जाऊंगी ना, तो तुम लोगों के लिए इतना इतना दक्षिणा लाऊंगी बेटा। इसका मतलब तुम हमारी दक्षिणा को उधारी में रख रहे हो? एक दिन के लिए बेटा, एक दिन के लिए उधारी रख रही हूँ रे बेटवा। तो ठीक है, हम भी भरत जी को एक दिन के लिए राजा बना देते हैं। अरे भाटू, ऐसा ना कहो, मेरे भरत सब दिन के लिए राजा बनेंगे। हाँ, मैं सत्य कहती हूँ बेटा, मेरे भरत ही राजा बनेंगे, देख लेना। ये बताओ बूढ़ी माँ, जब भरत जी राजा बन जाएंगे तो क्या क्या खाओगी? अरे बेटा, अगर मेरे भारत कहीं राजा बन गए ना, तो मैं जलबेली खाऊंगी, मोछा खाऊंगी, समोसा, बर्फी खाऊंगी, बर्फी, लालू गुंडा खाऊंगी। हाँ, आलू गुंडा बूढ़ी माँ, अरे बेटा, ये सब खाऊंगी। मेरे पास गर्मा गर्म आलू गुंडा है, खाओगी? हाँ, खाऊंगी बेटा, खाऊंगी रे, खाऊंगी। अरे बूढ़ी माँ,
मैं समोसा रखा हूँ, खाओगी? माटा है रे बाटू, माटा है रे, मार लो रे बाटू, मार लो। देख रहे हो तुम लोग भी, राम राजा नहीं बने हैं तो मेरे ऊपर इतना मार पड़ रहे हैं। अगर कहीं राम राजा बन गए तो पता नहीं ये लोग मेरी क्या हाल करेंगे। मार लो रे बाटू, मार लो। पर मैं भी देख लेती हूँ, मैं भी देख लेती हूँ राम कैसे राजा बनेंगे। हूँ तो मैं साधारण दासी, हूँ तो मैं साधारण दासी, पर क्रूर समस्या करती हूँ। ये तख्ता ही पलट दूंगी, एक घोर प्रतिज्ञा करती हूँ। मैं भी आज देख लेती हूँ राम कैसे राजा बनेंगे। चलूं महारानी कैकेयी के पास, ये सब समाचार को जा करके सुनाऊंगी। मार लो रे बाटू, मार लो। मैं भी आज देख लूंगी राम कैसे राजा बनेंगे। चलूं महारानी कैकेयी के पास चलती हूँ। भारत मातो पही गई बिल खाने का मनी हंसी कहाँ सिरानी। भारत मातो पही गई बिल खाने का मनी हंसी कहाँ सिरानी। अरे दासी, तुम रो क्यों रे उरी दासी? अरे दासी, व्यर्थ आंसू क्यों गिराती हो? अपना दुख का कारण हमें क्यों नहीं बताती हो? कहो ना री दासी, क्या तू भूखी है या प्यासी है या कहीं से झगड़ कर आई हो री दासी? कहो ना री दासी, तुम उदास क्यों हो री दासी? मैं समझ गई, तुम्हें ज्यादा बोलने की आदत है ना, इसलिए तुम्हें लखनलाल ने सीख जरूर दिया है। इसीलिए तो है। कहो ना री दासी, महल में महाराज श्यामचंद्र जी, भरत, शत्रुघ्न व लक्ष्मण कुमार कुशल से तो है ना री दासी? कहो ना री दासी। कत सिख दे हमको माई, गालू करब के ही करे बल पाई। हे महारानी जी, कौन हमें सिखलाएंगे और किसकी बातों से हम गाल बजाएंगी? हमसे कुशल पूछती हो, कुशल? आज राम के अलावा और किसकी कुशल हो सकती है? राजा तो उन्हें युवराज पद दे रहे हैं। जा करके तुम वो शोभा को क्यों नहीं देख लेती हो, जिसको देख करके मेरे मन में बहुत बड़े दुख हुआ। महारानी जी, तुम्हारे पुत्र विदेश में पड़ा है और तुम समझती हो कि राजा मेरे बस में है, बस खूब नींद में सोती रहो। परंतु राजा के कपट भरी चतुराई को तुम नहीं जानती। हाँ, तुमको वे प्राण समझते थे, निशिवाचर रहते थे, जो प्यार भरत को करते थे, नैनों के तारा कहते थे। वही राजा, वही दशरथ जब तेरी काटे जाते हैं। हकदार राम को माना है, अब उसको ही मुकुट पहनाते हैं। और क्या हमसे कुशल पूछती हो? आज राम के अलावा ये अयोधपुर में और किसकी कुशल हो सकती है? हमसे कुशल पूछती हो? पुण्य से कब हो शिखर फोड़ी, तब धर जीभ कड़ाओ तोरी। इतनी कपट विचार, अरे चंडाली घर फोड़ने की बात करती है। घर फोड़ी निकलते आते, किसने तेरी मती मारी है जो ऐसे वचन कर रही है? चंडाली घर फोड़ने की बात करती है। आपके जो ऐसे वचन कहे तो तेरी जीभ निकलवा दूंगी। हाँ,
युवराज राम जी क्षण होगा तुमको मैं मुंह मांगी दूंगी। तुम मुख्य अनुचरी है मेरी, इस कारण यह पुरस्कार ले। कल है त्योहार हमारे यहाँ, दासिया उपहारी हार ले। लोरी दासी, लोरी दासी हार दे रही है, मुझे हार दे रही है। हार, ये हार तुम्ही को शोभा दे। दासी ना लालचीन माल की है जीत राम की ओर। हार, हार तो उस भोले भरत लाल की है। कुछ याद तुम्हें आता? तुझसे जब ब्याह किया था राजा ने, तेरा ही पुत्र राजा होगा ये वचन दिया था राजा ने। अब इस चालाकी को देखो कि ढंग के पलटा लेते हैं। ननिहाल भरत को भेज दिए, अधिकार राम को देते हैं। वारे किस्मत, वारे किस्मत, मैं वहां पर भी मार खा करके आई हूँ, लेकिन आज महारानी के हाथों से भी मार खा रही हूँ। महारानी जी, चाहे राम राजा हो चाहे भारत राजा हो, हमें क्या हानि है? मैं तो दासी हूँ, दासी रहूंगी, रानी बन जाऊंगी क्या? महारानी जी, मैं तो आपको अपना समझ करके कहने आ गई। आपके मन में जैसा आए अब वो ऐसा करो। मैं जात हूँ अपन भवन, जावत हो जाओ। को दासी, अरे दासी, मैं तो तुम पर स्वप्न में भी क्रोध नहीं करती री दासी। यह सीख तुम्हें सीख देने के लिए दी हूँ री दासी। हाँ हाँ महारानी जी, मुझे बढ़िया सीख दी है, बढ़िया सीख दिए हैं। आओ पत्थर लाओ और मेरे सर में पटक दो, तब मुझे बढ़िया सीख मिलेगी। दाएं दाएं यहाँ मार रही है और सीख दे रही हूँ कहती है। अरे दासी, शुभ दिन तो उसी दिन होगा जिस दिन श्री रामचंद्र जी का राज तिलक होगा। बड़ा भाई स्वामी और छोटा भाई सेवक, यह सूर्यवंश की सुंदर रीति है री दासी। अरे दासी, यदि कल सचमुच में ना श्री रामचंद्र जी का राज तिलक होगा तो मैं तुम्हें अपनी आंखों की पुतली की तरह रखूंगी री दासी। अरे दासी, इस शुभ बात को सुनाने के लिए तुम अपनी मुंह मांगी इनाम मांगो री दासी। वैसे तो श्री रामचंद्र जी अपने माता से भी ज्यादा मुझ पर स्नेह करते हैं। मैं इनकी परीक्षा लेकर कई बार देख चुकी हूँ री दासी। अरे दासी, यदि विधाता से कुछ मुझे मांगना हो ना तो श्री रामचंद्र जी के जैसे पुत्र और सीता जैसे वधू मांगूंगी री दासी। अरे दासी, श्री रामचंद्र जी तो मुझे प्राणों से भी प्रिय हैं। अरे दासी, यदि भरत गोदी का दुलारा है तो राम नैनो का तारा है। अरे दासी, किंतु मेरे राम के राज तिलक पर तुम क्यों उदास हो री दासी? कारण क्या है री दासी? बताओ ना री दासी। भरत शपथ तो ही सत्य कहो परिहरि कपट दुराऊ, हर्ष समय विषमो करसी कारण मोहि सुनाऊं। अरे दासी, तुम्हें भरत की शपथ छल कपट व भेदभाव को छोड़कर सच सच बताओ ना री दासी कि बात क्या है री दासी? कारण क्या है री दासी? एक ही बार आशी सब पूजी, अब कछो कहाबो जीभ कर दूजी। हे महारानी जी, एक बार कहने से, मात्र एक बार कहने से मेरी उम्मीद पूरी हो गई। अब क्या कोई दूसरा जिद्दिया लगा करके कहूंगी ना तो यह मेरे अभागा मस्तक छोड़ने योग्य है, छोड़ने योग्य है। जो हित के बात कहने पर तुमको दुख हुआ और जो बात बना करके झूठ को सत्य कहे वही तुमको प्रिय है और मैं बुरी हूँ। ठीक है, अब मैं भी कहूंगी कि मुझे अच्छा लगती है, नहीं तो दिन रात मौन रहूंगी मौन। क्या बताऊं, क्या करूं? मैंने जैसा बोया होगा वैसे फल पा रही हूँ। हमारी आदत जलाने योग्य है। मुझे ना महारानी जी, तुम्हारी दुख को मैं देख नहीं सकती, इसीलिए मैं बात तो कहने आई थी। अब मुझे माफ करो देवी। तुम पूछो मैं कहा तो डरा
धर मोर घर फोरी नाऊ। हे महारानी जू, तुम पूछती हो ना तो मैं कहने से डरती हूँ, क्योंकि तुमने तो मेरी नाम घर फोड़ी रख दिया, घर फोड़ी। महारानी जू, तुमने अभी अभी कहा है कि राम सीता मुझे प्रिय है, कहे है ना? हाँ रिदासी। महारानी जू, राम सीता मुझे प्रिय है मत कहो, वह पहले वाले दिन बीत गए। समय फिरने पर दोस्त भी दुश्मन बन जाते हैं। महारानी जू, राजा को अपने बस में समझती हो, परंतु राजा मन के काले और मुंह के मीठे हैं। तुम्हारी स्वभाव सरल है और राम की माता कौशल्या वो तो बड़ी चालाक है, परंतु चालाक लोगों की छल मालूम नहीं होते। देखो देखो कौशल्या महारानी जी को देखो, समय पा करके अपनी बात को बना ली और तुम्हारे पुत्र को ननिहाल मामा के यहाँ भेज दिए। महारानी जू, अगर कल प्रातः होते ही श्री रामचंद्र जी के अगर रात तिलक हो गए ना, तो विधाता ने तुम्हारे लिए दुख का बीज बो दिए। मैं विश्वास के साथ कहती हूँ महारानी जी। हाँ, भावी बस प्रति त्योरी आई, पूछ रान पुनि शपथ दिवाई। अरे दासी, तुम्हें मेरी शपथ सच सच बताओ ना रिदासी, कि बात क्या है रिदासी? का पूछो तुम अब हो न जाना, निज हित अनहित पशु पहचाना। हे महारानी जू, तुम क्या पूछती हो? अब भी नहीं जाना? अपनी भलाई और बुराई को पशु पक्षी भी पहचान लेते हैं महारानी जू। देखो अवधपुरी को देखो, आज सजते सजते एक पाक हो गए, परंतु तुझे कुछ पता नहीं है। अगर मैं असत्य कहूँ ना तो ब्रह्मा मुझे सजा दे, सजा दे, सजा दे। रेख खचाई कहो बल भासी, भामन भय हो दूध कई माखी। हे महारानी जू, मैं रेखा खींच खींच करके कहती हूँ कि जिस प्रकार से दूध में मक्खी गिर जाती है और उसे ऐसे निकाल करके टन से ऐसे फेंक दिए जाते हैं, बस उसी ही प्रकार से कौशल्या तुमको दुख देगी और भरत जी को तो कारागार में बंद कर देंगे और लक्ष्मण तो राम के मुख्य अधिकारी होंगे। मैं तो शर्ता अदा कर दी, अब तलक नमक जो खाया है, इसलिए भरत का है ख्याल, बचपन में गोद खिलाया है। अगर तुम इस रण में हार गई तो भरत रहेंगे दासों में, रखेगी तुमको कौशल्या दासी समान रनिवासों में। मैं सत्य कहती हूँ महारानी जू, सत्य कहती हूँ, तुम एक दासी की तरह रहोगी, दासी की तरह रहोगी। सुन मंथरा बात फिर तोरी, दहने आँख में हरे कई मोरी। अरे दासी, तू ठीक कहती है, ध्यान मुझे भी होता है, अपना अपना होता है तो गैर गैरी होते हैं। अरे दासी मंत्रा, तू ठीक कहती है, नित्य प्रतिदिन मेरे दाहिने अंग वह नेत्र फड़कती है, वह रात्रि में बुरे बुरे स्वप्न देखती हूँ, मुंह के बस में किसी से कुछ नहीं कहती, तुम्हें अपना समझकर कहती हूँ। मैं क्या करूँ, मैं सीधे स्वभाव की हूँ ना, दोस्त दुश्मन कुछ नहीं जानती, किंतु विधाता ने मुझे किस पाप से न सहने योग्य दुख दिए रिदासी। रिदासी, तुम ही कुछ उपाय बताओ ना रिदासी, तू बूढ़ी है, बूढ़ी मती की है, अब तू ही मार्ग दिखा मुझको, वो भरत को राज तिलक, ऐसा सरल उपाय बता मुझको। मैं हर जन्म भरब बर जाई, जतन कर विषवती सेवकाई। अरे दासी, मैं जीवन भर अपने नैहर में रह जाऊंगी, किंतु सौत की सेवा नहीं करूंगी रिदासी। पूछो गुण दिल खाची, भरत भुआल हो ही यह साची। महारानी जू, ऐसा दुख ना करिए, मैंने ज्योतिषी से पूछा है तो उन्होंने रेखा खींच खींच करके बताए हैं कि राजा बनेंगे तो भरत जी ही राजा बनेंगे, परंतु इसके लिए एक उपाय करना पड़ेंगे महारानी जू। वो उपाय जो है ना,
और थोड़ी सी सरल भी है। अगर तुम चाहो ना तो वो उपाय को कर सकती हो, अगर तुम पूछोगी तो मैं बतला सकती हूँ। अरे दासी, मैं तो तेरे कहने पर कुएं में भी कूद सकती हूँ, पुत्र और पति को भी त्याग सकती हूँ। तुम मेरी इतनी बड़ी हित को देखकर कह रही हो तो अपने हित के लिए क्यों नहीं करूँगी रिदासी? बताओ ना रिदासी। दुई वरदान भूषण खाती, मांग आज जुड़ा छाती। महारानी जू, होगा वह याद तुम्हें रानी, दो राजा पर थाथी में है, वह युद्ध जीतने को बस वही तीर दो बाकी है। महारानी जू, देवासुर संग्राम के बीच में राजा ने जब विजय किया था तब तुम भी वहां गई थी, याद करो। देवासुर? हाँ, देवासुर संग्राम में राजा के रथ के पहिए का कील जो है वो निकल गए थे, तब तूने अपनी उंगलियां लगाई थी, याद करो। हाँ रिदासी। राजा के